प्रेस में नारा नहीं लगाया जाता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन नेतागण, पत्रकार बंधुओं, आप सभी साथियों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। श्री हरेंद्र मलिक जी पूर्व सांसद, राज्यसभा, कई बार विधायक भी रहे। ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ये कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका हृदय की अनन्य गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री पंकज मलिक जी मुजफ्फरनगर, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये पूर्व विधायक हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी, संचालक महोदय, सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही है। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, कामगार, कलमगार, छायाकार सब परेशान हैं। छात्रों का भविष्य सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। न जाने कौन जाने कब हाथरस कांड हो जाए, कब उन्नाव कांड हो जाए, कब बलिया कांड हो जाए। त्राही त्राही मची हुई है। संविधान का राज समाप्त है। लोग जाति और धर्म पूछ करके संविधान को एक तरफ छोड़ करके ठोक दो के कानून चला रहे हैं। ऐसा हमारे संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है। इन सब बातों से तंग आकर के उत्तर प्रदेश की जनता अतीत का अध्ययन करके, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला, 44 साल का राजनीतिक अनुभव है। लोग तंग और परेशान होकर के अतीत का जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें आदरणीय अखिलेश जी के शासनकाल की याद आती है। गन्ना किसान जानता है कि इस प्रकार इन्होंने 50 रुपए क्विंटल का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से गन्ना किसान को दिया था। हम जानते हैं कि चीनी मिल समय पर चलती थी, आज चीनी मिल नहीं चल रही है। किसान का 20 से 25% गन्ना खड़े कोल्हू पर बर्बाद हो जाएगा और 220 रुपए क्विंटल जा रहा है खड़े कोल्हू पर। सरकार यहाँ माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत में लगी है और मिल मालिक इनके संसाधन जुटाने में लगे हैं। आज भी गन्ना किसान का बकाया मूल्य बकाया है सर किस मिलों पर। हमारे यहाँ के माननीय गन्ना मंत्री जी हैं प्रिय सुरेश राणा जी के विधानसभा क्षेत्र में बजाज शुगर मिल है। उनके जिले में 3 मिल है, तीनों पर बकाया है और बजाज शुगर मिल पर तो सबसे ज्यादा बकाया है। गन्ना किसान की कमर टूट गई। धान और आलू का किसान वैसे बर्बाद हो गया। किसान बोलता है चौपाल पर बैठ करके, अगर अखिलेश जी का राज होता तो जो अतिवृष्टि से क्षति हुई है उसमें अनुदान किसान को जरूर मिल जाता। पर मैं भारी मन से कह रहा हूं, मेरा भी धान खराब हुआ है। बिजली समाजवादी पार्टी की तरफ है। हम ये जानते हैं, ये मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने के लिए हमारा विश्वास, हमारे साथियों का विश्वास आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सपा की तरफ जमा। मेरे समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, 36 बिरादरी के। मैंने को राजनीतिक फैसला वैसे ही नहीं लिया खामखा सड़क पर चलते चलते। हम बंजर में खेती करने के आदी हैं। मैंने 18 साल कांग्रेस में क्यों जीवन लगा दिया और आप 3 एमएलए उनको जिता करके दिए। मुझे कोई ये कहने में संकोच नहीं है कि आज
जिस खेत की मेड़ पर मैं खड़ा हूं, जिस खेत में घुसने का प्रयास कर रहा हूं, वहां मिट्टी भी अच्छी है, बीज भी अच्छा है, नेतृत्व भी अच्छा है, किसान भी अच्छा है। निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, जिनके जो मेरे निर्णय में साझी थे वो अपना 100% दें समाजवादी पार्टी के लिए। मैंने आज सदस्यता ली है, प्रिय पंकज ने भी ली है। बहुत ही सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे 10 साल सदन में रहने का मौका मिला। 12 से 17 के मेरे 5 साल ऐसे थे, मैंने वो देखा तो नौजवान व्यक्ति पहली बार चुनाव जीत करके आया और जो दूसरी बार जीत करके आया, दोनों हैरत में थे। उन्होंने देखा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो नौजवान की, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के लिए, हर जात हर धर्म के लिए जब हम अपनी समस्या बता देते तो सदन में खड़े होकर के हमारी बात को सुनने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके नेतृत्व में काम करने के लिए मुझे समाजवादी पार्टी की सदस्यता मिली। आज मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। बहुत ही सम्मानित यहां उपस्थित हमारी खाप के बाबा जी, मेरे साथ आए नौजवान साथी जो हमारे अब्बा जुनेद राउफ, जो मेरे साथी हैं, लंबे समय उन्होंने काम किया, मुजफ्फरनगर शहर में अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और समस्त उपस्थित यहां सम्मानित कार्यकर्तागण। जैसा कि सभी जानते हैं कि जिस तरह की सरकार आज सूबे में चल रही है, नौजवान परेशान है। महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो कोई भी घटना हो, हर घटना को दबाने का काम किया जाता है। हमारी समझ में यह नहीं आता, अगर कोई घटना हो रही है तो सरकार का काम है घटना की जांच करना, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना। जीप चला करके आदमी मारे जा रहे हैं, लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। अगर कोई विधायक है, सांसद है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं अनऑफिशियल रूप से इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, करो बचाने का काम हम करेंगे। मैं 10 साल विधायक रहा, मैंने देखा था अखिलेश जी का कार्यकाल किस तरह से हम आए, हम सत्ता नहीं विपक्ष के विधायक थे और सदन में खूब बोला करते थे, जितना भी हो सकता था सरकार की आलोचना भी उस समय हम लोगों ने की है। लेकिन हमने एक सीओ की शिकायत की, एक जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत की, इन्होंने तत्काल उसका संज्ञान लिया और उसे हटाने का काम किया। तो ये छाप एक अलग छाप है, और एक नौजवान जो इस सूबे को जिसने चलाया हो, अगर एक नौजवान इस सोच का हो तो वास्तव में सूबे की तरक्की होने का काम होगा। आज मेरा सौभाग्य है कि 18 साल, मैं 2004 में पहला चुनाव लड़ा था, 18 साल एक परिवार, एक राजनीतिक पार्टी में काम करने के बाद आज मुझे अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मिला है। मैं अपने आप को, मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ काम कर रहा हूं। हमारे साथ मंच पर पूर्व सांसद आदरणीय हरिंदर मलिक जी, पूर्व विधायक पंकज मलिक जी, जिले हैदर साहब, पूर्व विधायक राम सावर अकेला जी और सर्व समाज एकता दल के जयपाल सिंह कश्यप जी। आज सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आदरणीय हरिंदर मलिक जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी को मिले हैं। ये ज़मीनी नेता हैं, इन्होंने जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव राजनीति के देखे होंगे, न जाने कैसी राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबला कर करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं आदरणीय हरिंदर मलिक जी को और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हैं, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आज जब समाजवादी पार्टी में आप आ रहे हैं, आपका पूरा का पूरा सम्मान रखने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आप खुद किसान हैं,
आपके साथ जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं सब किसान हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज सबसे ज्यादा संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। जो फसल आज खड़ी है खेतों में, उस फसल के खरीदने का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान कटने लगा है, धान बाजार में जाने लगा है, लेकिन सरकार ने खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूरी में कई जगह घटनाएं ऐसी हो रही जहां पर किसानों को धान में आग लगानी पड़ रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा पहाड़ा याद दिलाना चाहती जनता को कि हर दिन 35 पैसा कीमत बढ़ा देती है। ये कौन सा हिसाब किताब है? जिस किसान ने अर्थव्यवस्था बचाई भारत की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसान की कोई मदद नहीं कर रही। मुझे खुशी है कि आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर किसान और जो खेती करने वाले हैं मजबूत लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। साथ ही में जयपाल सिंह कश्यप जी हैं, वो अपना सब समाज के लोगों को साथ लेकर के आए हैं। जिले हैदर साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं। श्री राम सागर अकेला जी जो वो छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के आए, उनको भी मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जहां पर राजनीतिक स्ट्रेटजी बन रही है, ये उत्तर प्रदेश वो है जो राजनीति को दिशा देती है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।